फोन मत किया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ? नावेद, मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ। जो करना है उसमें वक्त लगेगा, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? As expected। देखो, तुम ना डैड को बहका सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं ना तुम्हारी सच्चाई जान के रहूंगा। Oh really? वैसे कैसे जानोगे तुम मेरी सच्चाई? वैसे सच कहूं तो तेरा शक एकदम सही था। नावेद रो नहीं रहा था और ना ही वो मुझे यहां से ले जाने के लिए आया था। और एक सच बताऊं, नावेद और मेरा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं था। वो आज भी मेरा पति है। वो तो बेचारा मुझे मिस कर रहा था, इसलिए मिलने चला। कौन हो तुम? तुम हमारी लाइफ में आई क्यों? क्या चाहती हो हमसे? फिलहाल तो मैं तुम्हारी मम्मी हूं। वैसे तुम्हें क्या लगता है? मुझसे दूर रहो। फिलहाल ये बताओ कि तुम हमसे चाहती क्या हो? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी। एक बात नहीं, कान खोल के सुन। हमसे ना तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी? ओए छोटू, मुझे क्या करना है मुझे पता है। इस प्रॉपर्टी को कैसे हथियाना है मैं सब जानती हूँ। तू क्या, तेरा बाप खुद देगा, समझा? अब जो उखाड़ना है उखाड़। गुड नाइट। और एक नई कहानी। चिराग बेटा, तुम क्या चाहते हो? कि मैं वृंदा को घर से बाहर निकाल दूं? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर चाहते क्या हो? डैड प्लीज ट्रस्ट मी, ये सब उसी ने मुझे कहा है। क्या? किसने क्या कहा? डैड, इस औरत की ना किसी भी बात पर विश्वास मत करना, ये आपको धोखा दे रही है। चिराग, तुम फिर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अब बस बहुत हो गया। इस घर में अपनी और बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा रही हूं मैं। रुको। डैड, लेट हर गो। ये सब इसका ड्रामा है। बस करो चिराग, इनफ इज इनफ। जा ही रही हूं मैं। वृंदा रुको, वृंदा तुम कहीं नहीं जाओगी। डैड आप ये क्या बोल रहे हो? बस करो चिराग। अब वृंदा के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गो टू योर रूम नाउ। पराई औरत के लिए आप मुझ पे चिल्ला रहे हो? पराई नहीं है वो, मां है तुम्हारी। ये क्या? आपने अपनी प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा मेरे नाम कर दिया। लेकिन मैंने आपसे कब कहा कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा चाहिए? ये मैं नहीं ले सकती। और जब चिराग को इसके बारे में पता चलेगा तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा कि मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आपसे शादी की है। देखो वृंदा, चिराग के सोचने या ना सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले मैंने सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर दी थी। क्या हुआ? मुझे लगा था कि मेरे बाद he'll take care of you,
लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा। देखो वृंदा, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? पता चला कि नहीं? क्या? देखो, तुम्हारे बाप ने अपनी प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा मेरे नाम कर दिया। What? क्या हुआ? शॉक लगा? ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो तब कंप्लीट होगी जब बाकी का 70% भी मैं अपने नाम करवा लूंगी। लेकिन अब तुम क्या करोगे? क्या होगा तुम्हारा? कितना चीप है यार तू। ऐसे चीटिंग करेगा? ये ले। वैसे ये बच्चे वाले आइडियाज ना मेरे सामने नहीं चलेंगे, लेकिन तू और करेगा भी क्या? है तो तू बच्चा ही। ओ ले स्वीट बेबी। अब चिराग के सामने वृंदा का एक नया ही चेहरा आ गया था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ तो चिराग अपने पिता को वृंदा की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वृंदा कोई कसर नहीं छोड़ रही थी हर्षद को अपनी बातों के झूठे जाल में फंसाने की। हर्षद को तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि वृंदा, जिसे वो अपना जीवन साथी मान रहा है, वो उसे धोखा देने वाली है। क्या चिराग अपने पिता के सामने वृंदा की सच्चाई का खुलासा करने में कामयाब हो पाएगा, या फिर वृंदा उसे नाकामयाब करने के लिए कोई नया जाल बिछाएगी? क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? क्यों? नहीं होना चाहिए। आखिर मुझे तुम्हारी बर्बादी का सबूत जो मिला। ओह, रियली? जरा मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन सा सबूत है तुम्हारे पास जिससे मैं बर्बाद हो सकती हूँ? चिराग, प्लीज ये अपने डैड को मत बताना। तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं वही करूंगी। और रियली? प्लीज। मैं फोन वापस से मुझे। लो, दिखा दो अपने डैड को। चिराग, छोड़ो मुझे। चिराग, छोड़ो मुझे। हे, चिराग, क्या कर रहे हो? हट जाओ। बचा लीजिए। डैड, ये ना, आपको पता नहीं कितनी खराब औरत है। बचा लीजिए मुझे इससे। ये हद कर दिया जिसने। ये मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। डैड, ये झूठ बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू तो मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं। निकल जाए मेरे घर से। निकल जाओ।
क्या हुआ? वो चिराग के बारे में सोच रहा था। वृंदा, कोई इतनी हद तक कैसे गिर सकता है? मैं भी इस बात को लेकर बहुत अपसेट हूँ। ऐसा लगता है शायद अगर मैं नहीं होती तो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती। इस हरकत के लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगा वृंदा। छोड़िए ना अपना गुस्सा, दूध पी लीजिए। नहीं, मूड नहीं है मेरा, तुम पी लो। मैं कैसे पी सकती हूँ? ये आपके लिए। मेरे लिए तो क्या हुआ, तुम पी लो ना। मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? वो क्या वो क्या? तुम तो ऐसे मना करो जैसे तुमने इसमें कुछ जहर वगैरह मिला लिया हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपके दूध में जहर मिलाऊंगी? नहीं मिलाया ना तो पी लो ना। शक कर रहे हैं आप मुझ पर? अरे इसमें शक की क्या बात है वृंदा? जो चीज तुम मुझे पीने के लिए बोल रही हो वही चीज मैं तुम्हें पीने के लिए बोल रहा हूँ। दैट्स इट। कम ऑन वृंदा, पियो पियो, मैं तुम्हें पिलाऊंगा। पियो। मुझे नहीं पीना है। पियो ना। नहीं। पियो लो। अरे पियो। मुझे नहीं पीना है। इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हारी बेटी की तरह तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। मेरी बेटे का नाम मत लेना। मेरे बेटे का नाम भी मत लेना तुम। किचन में तुम्हें दूध के गिलास में कुछ मिलाते हुए मैंने देखा है। अब बताओ कौन हो तुम और किस मकसद से आए हो यहां पर? तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय करने, तुम्हें मारने आई हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड किया। किसकी बात कर रही तुम? ब्रिजेश वर्मा, उसकी बहन हूं मैं। उसे तुमने बेइज्जत करके अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था। उसका इन्वेस्टेड मनी लौटाने से मना कर दिया था, जिसके कारण वो भारी कर्जे के नीचे दब गया। कर्जदारों से भागते भागते उनसे परेशान होकर, उनसे डर के उसने सुसाइड कर लिया। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो हर्षद पटेल। मेरी वजह से नहीं मरा है वो, अपनी बेवकूफी की वजह से लॉस में गया था वो। कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। तुम्हारे बेटे को तो तुमसे दूर कर ही दिया मैंने। अब बस, अब तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करनी है मुझे। ए वृंदा, वृंदा, इसे हटाओ, हटाओ इसे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमारी आज की कहानी में आपने देखा कि कैसे वृंदा का रचा हुआ खेल उसी की मौत का कारण बन गया। वृंदा हर्षद की जिंदगी में एक ऐसे मकसद से आई थी जो अपने आप में क्रूर था। वो उसे आर्थिक रूप से तो नष्ट करना ही चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ उसने उसे मारने का भी प्लान बना लिया था ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। दूसरी तरफ चिराग को इस बात की भनक लग चुकी थी कि वृंदा का उनकी जिंदगी में आना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है। उसने अपने पिता हर्षद को इस बात का यकीन दिलाने की बहुत बार कोशिश की, पर हमेशा नाकामयाब रहा। लेकिन देर सवेर वृंदा की सच्चाई हर्षद के सामने आ ही गई। अगर वृंदा चाहती तो अपने भाई की मौत का बदला कानून की मदद से ले सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने गुनाह का रास्ता चुना, और गुनाह तो गुनाह ही होता है, जिसने 19 साल के चिराग को भी अपने पिता को बचाने के मकसद में एक अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया। चिराग ने जो किया वो सही था या गलत, ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है, ये कानून का काम है। पर वृंदा ने जो किया वो जरूर गलत था। सोचने वाली बात यह है कि हमें क्या मिलता है किसी से बदला लेकर, किसी का बुरा चाहकर। हम दोबारा मिलेंगे गुनाह की एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।